इस सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम परमेश्वर से प्राप्त करें, कैसे प्रार्थना करें और प्रार्थना का जवाब पाए। हमने चर्चा की है चंगाई, संपन्नता और बहुत से क्षेत्रों पर। लेकिन जानते हैं, देखिए, आपको एक बात तो समझना होगा कि आपने केवल प्रार्थना की है और कुछ मांगा है, और हालांकि परमेश्वर इच्छा रखता है और आपको देना चाहता है, ऐसी कुछ बातें जिन प्रार्थना में रुकावटें डालती हैं और आपको जानना है कि क्या करना चाहिए जब ऐसे दिखाई देता है कि प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। इस सेशन में मैं आपको यही बताना चाहता हूं। सबसे पहले पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 और 15 ये कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। उसकी इच्छा क्या है ये जानना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा तो उसका वचन है। परमेश्वर का वचन तो उसकी इच्छा लिखित रूप में है, पेपर पर। और जैसे वो कहता है तीसरा यूहन्ना वचन 2 में, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये प्रभु की इच्छा है कि संपन्न हो। आप परमेश्वर के वचन से प्रतिज्ञा ले, उसके अनुसार प्रार्थना करे, और जब ऐसा करते हैं तो जान ले कि परमेश्वर ने आपकी सुनी है और आपके पास में वो निवेदन है। परमेश्वर चाहता है कि आपकी प्रार्थना के सारे उत्तर आप प्राप्त करें, जो प्रभु वचन की प्रतिज्ञा पर आधारित है। एक और वचन जो इसी के जैसे हमें यहाँ पर बताता है, मत्ती अध्याय 7 वचन 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये कहता है मांगो तो मिलेगा। ये कहता है हर एक व्यक्ति जो मांगता है उसे मिलता है। देखिए, ये तो सच में अनुभव नहीं होता है हर एक व्यक्ति का। शायद बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपने कुछ मांगा और अब तक आपने उसे नहीं देखा, जिसके लिए प्रार्थना की वो आपको मिल गया हो, जबकि बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें मिलता है। तो कैसे जवाब देंगे? देखिए, एक महान प्रकाशन है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया और इसने मेरे जीवन में बड़ा फर्क लाया है। यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर आत्मा है। आत्मिक क्षेत्र में देखिए, परमेश्वर कोई शारीरिक नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, और जब परमेश्वर आपकी आत्मा का उत्तर देता है तो उसे खोलता है आत्मिक रूप में, वहां उस आत्मिक क्षेत्र में। यह सच में आपके दिल में आता है आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। लेकिन ये यहाँ पर आत्मिक क्षेत्र से आए और यहाँ पर भौतिक क्षेत्र में प्रकट हो जाए। ये इस बात पर निश्चित नहीं होता है कि क्या परमेश्वर ने दिया है या नहीं, लेकिन इस पर निश्चित होता है कि क्या आपने इसे पाया है या नहीं। ये महान सत्य है। ये देखिए, आप इस समय जहां कहीं भी हैं वहां पर टेलीविजन सिग्नल्स हैं। आप जहां हैं वहीं पर, शायद आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो वहां पर है, और वो बिल्कुल अलग क्षेत्र में है। वो ऐसे क्षेत्र में जिसे आप 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं समझ सकती हैं। आपको बस इतना ही करना है कि टेलीविजन सेट ले, उसे प्लग में लगाए, उसे ऑन करे, ट्यून करे, और आप उन सिग्नल को प्राप्त करना शुरू करती हैं। जब आप अपने सेट को ऑन करते हैं और वहां पर सिग्नल को देखते हैं, सुनते हैं, वो सिग्नल तब शुरू नहीं हुए थे, वो पहले से ही वहां थे, लेकिन तब आपने उन्हें पाना शुरू किया। अगर आपका टेलीविजन ब्लैंक हो तो आप टीवी चैनल वालों को फोन करके ये नहीं कहेंगे क्यों ये ब्लैंक है, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखना शुरू करेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर खराबी है, या हो सकता है कि वायर वहां पर सही तरीके से न लगी हो। आत्मिक क्षेत्र में भी हम ऐसा ही देखते हैं। परमेश्वर आत्मा है, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। जब कोई उससे चंगाई मांगता है, संपन्नता मांगता है, छुटकारा, आनंद और शांति मांगता है, परमेश्वर हमेशा देता है। लेकिन ये एक ऐसे क्षेत्र में आपको सीखना होगा कि कैसे इससे पाए और उसे शारीरिक क्षेत्र में लेकर आए, दिखाएं, जैसे कि टेलीविजन में होता है। वो सिग्नल लेता है और ऐसे दिखाता है जिसे आप देख सकती हैं। परमेश्वर हमेशा देता है। जब भी आप मांगते हैं परमेश्वर देता है, लेकिन आपको सीखना होगा कि जो उसने आत्मिक रूप में दिया उसे ले ले और उसे शारीरिक क्षेत्र में प्रकट कर दे। इसे कैसे करेंगे? इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 कहता है, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास उससे पदार्थ बनाता, महसूस करने लायक उन्हें जो कि असली है, लेकिन वो तो आत्मिक क्षेत्र में ही असली हैं। विश्वास इसे आत्मिक क्षेत्र से निकाल कर यहाँ पर भौतिक क्षेत्र में लाता है। विश्वास मानो एक पुल के जैसे है जो वहां पर आत्मिक वास्तविकता से उसे शारीरिक वास्तविकता में लाता है, और आपका विश्वास परमेश्वर की इन बातों को खोलते जाता है। और इसके लिए अच्छा उदाहरण है यहाँ पर अध्याय 10 में। सच में अध्याय 9 और 10 में दानियल नबी की इस किताब में
यहाँ पर आप पाएंगे कि अध्याय 9 में दानियल ने प्रार्थना की थी और परमेश्वर से मांगा कि उसे प्रकाशन दे। और एक स्वर्गदूत उसके पास आता है, उससे कहता है कि हे दानियल, तेरी प्रार्थना के शुरू में ही परमेश्वर ने आज्ञा दी और मैं इस प्रार्थना का जवाब देने के लिए आया हूँ। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दानियल अध्याय 9 वचन 3 से लेकर वचन 18 तक। इसके लिए केवल 2 या 3 मिनट ही लगते हैं। जबकि दानियल प्रार्थना कर ही रहा था, उसका जवाब वहां पर अपने आप प्रकट हो गया। ये तो बहुत अद्भुत बात है, लेकिन याद रखे स्वर्गदूत कहता है जैसे तूने विनती की उसके शुरू में ही परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया और बस 3 मिनट लगे कि वहां पर जिब्राइल प्रकट हो जाए। देखिए, वहां पर जो कुछ भी हो रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं अगर वो 3 मिनट में प्रकट हो जाए तो हम इसे संभाल सकते हैं। लेकिन दानियल के अध्याय 10 में आप यहाँ पर पाते हैं कि बिल्कुल यही व्यक्ति जो है, इसने प्रार्थना की और इस समय उसके प्रार्थना के जवाब को आने के लिए 21 दिन लग गए। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर ने क्यों एक प्रार्थना का जवाब 3 मिनट में दे दिया और दूसरी प्रार्थना के लिए उसने 3 हफ्ते लगा दिए। इस सवाल का जवाब ये नहीं कि परमेश्वर ने एक प्रार्थना का जवाब 3 मिनट में दिया और दूसरी प्रार्थना का 3 हफ्ते बाद दिया। परमेश्वर ने दोनों प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ही दिया। आप इसे पाते हैं यहाँ दानियल अध्याय 10 वचन 11 में। इस दूत ने यहाँ पर दानियल से कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। और फिर आगे ये कहता है कि तेरी विनती जब तूने की थी उसके शुरू में ही इसके लिए उसका जवाब दिया गया। परमेश्वर ने दोनों प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत दे दिया। ये फर्क तो परमेश्वर में नहीं था, यहाँ पर जो फर्क है इस केस में तो शैतान था। ये यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि फारस के राजा ने मुझे रोक रखा। देखिए, परमेश्वर ने मुझे ये बात सिखाई, जब आप प्रार्थना करते हैं मांगो तो तुम पाओगे। परमेश्वर तो हमेशा देता है, प्रभु हर प्रार्थना का जवाब देता है, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो रुकावट डालती हैं। परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में जवाब दिया है उसे शारीरिक क्षेत्र में आने के लिए। उनमें से एक बात हो सकती है कि मैंने जो कहा उसे आप नहीं जानते हैं। अगर आप सोचे कि आपने मांगा और शारीरिक क्षेत्र में देखते हैं कि अब तक आया नहीं है, फिर आप सोचते हैं प्रभु ने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। यह अविश्वास है और इसके कारण जिसके लिए विश्वास किया उन सारे प्रकटीकरण को रोकेगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप उसे प्रकट होते हुए देखे या न देखे, लेकिन प्रभु ने दिया है। लेकिन फिर आपको समझना है कि शैतान आपकी प्रार्थना के विरुद्ध में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। और ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हैं कि इस समय को आप कम कर सके, उस समय से जैसे आपने आमीन कहा और आपको पाने के बीच आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके कारण जो आत्मिक क्षेत्र में जो चीजें हैं उन्हें आप वहां से निकाल कर भौतिक क्षेत्र में प्रकट कर सकते हैं। और इसका भाग ये है कि शैतान आपके जीवन में रुकावट डालता है, वो रोकता है। अधिकार लेकर समस्या से कहें और आप इन चीजों को प्रकट होने दें। एक भाई ने मुझे इसी विषय के ऊपर में शिक्षा देते हुए सुना। वो अपना घर बेचना चाहते थे। 2 साल तक वो ढूंढते रहे और 2 साल तक वो अपना वो घर नहीं बेच पाए। उन्होंने मुझे इस पर सिखाते सुना। वो प्रार्थना में प्रभु से कहने लगे, पिता मुझे माफ कर कि मैंने एक ही बात तुझसे बार बार मांगी है। ये बताता है कि मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मैंने घर बेचते हुए नहीं देखा। और उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु ने किसी के दिल में इसके बारे में बातें की हैं। और फिर वो वहां पर मध्यस्थी के लिए खड़े हो गए। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे जो ये घर खरीदेगा। उनके ऊपर दुष्टात्मा की ताकतों को डांटा और शैतान को आज्ञा दी कि इनके धन को छोड़ दे और इस तरह से मध्यस्थी करने लगे। बस 2 दिन में ही कोई भाई उनके साथ मेज पर बैठे थे। उन्होंने उनका घर खरीद लिया और जैसे वो पेपर पर दस्तखत कर रहे थे, इन्होंने उनसे कहा, 2 साल पहले जब आपने पेपर में कहा कि आप ये घर बेचना चाहते हैं, तब मैंने अपनी पत्नी से कहा हम ये नया घर खरीदेंगे। और 2 साल तक मैंने धन में हर क्षेत्र में कोशिश की कि इस घर को खरीद सकूं। और उन्होंने कहा, अजीब बात यह है कि बस 2 दिन पहले सब कुछ बिल्कुल काम करने लग गया। देखिए, वैसे ही हुआ जैसे मैं कह रहा था। उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया था। कुछ हो रहा था लेकिन शैतान ने रुकावट डाल दी। लेकिन इसके बजाय कि परमेश्वर से शिकायत करे और इसे परमेश्वर से करने के लिए कहे, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर हमेशा देता है। ये तो पहले ही हो चुका है। बस आपको परमेश्वर की स्तुति करना है, अपने अधिकार को लेना है, शैतान के विरुद्ध में कहना है, रुकावटों की ताकतों को तोड़ना है जो उसे रोकती है, जो परमेश्वर ने आत्मा में पहले ही कर दिया है और उसे शारीरिक क्षेत्र में प्रकट नहीं होने देती। आपको यही करना है जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलते हुए नहीं दिखता है। आपको विश्वास करना है कि सभी का जवाब मिला है, आपको अधिकार लेना है और आप इसे प्रकट कर दे। परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दी है।